नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का 47वां और एक और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 के 47वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने नजमुल हुसैन शांतो की बांग्लादेश की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दिल और धड़कन कहे जाने वाले दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इस महामुकाबले में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ने आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मैदान में उतरने के साथ ही बांग्लादेश की गेंदबाजी पर चौकों और छक्कों की बारिश कर दी थी, जिसने शुरुआत से ही बांग्लादेश की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए शाकिब अल हसन की इस ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने एक चौका और एक गजब का छक्का लगा दिया था, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर शाकिब अल हसन ने रोहित शर्मा को जाकिर अली के हाथों कैच आउट कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 11 गेंद में 23 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा की इस धमाकेदार पारी के खत्म हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से लाजवाब फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके विराट कोहली अपने सबसे बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, जिस वजह से अब बांग्लादेश की गेंदबाजी में डर का माहौल बन चुका था। तो वहीं दूसरे छोर से ऋषभ पंत भी उनका साथ मजबूती से निभा रहे थे। विराट कोहली और ऋषभ पंत ने मिलकर अब अपनी टीम को 71 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी का 9वां ओवर डालने आए तंजीम हसन साकिब ने बांग्लादेश की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके विराट कोहली को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में 28 गेंदों में 37 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। विराट कोहली को आउट करते ही बांग्लादेश की गेंदबाजी ऐसे खुशी मना रही थी कि जैसे वह मुकाबला ही जीत गए हों, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए सूर्य कुमार यादव ने आते ही तंजीम हसन साकिब के इसी ओवर में एक शानदार छक्का लगा दिया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर तंजीम हसन साकिब ने सूर्य कुमार यादव को भी लिटन दास के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव 2 गेंद में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए। एक ही ओवर में भारतीय टीम के 2 बड़े विकेट निकालकर तंजीम हसन साकिब ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। भारतीय बल्लेबाजी अब दबाव में थी। अब मैदान पर शिवम दुबे उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर से ऋषभ पंत के बल्ले से लगातार बड़े शॉट देखने को मिल रहे थे। पारी के 11वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान को ऋषभ पंत ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था, लेकिन उसकी अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर आए रिशाद हुसैन ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत को तंजीम हसन साकिब के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋषभ पंत 24 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत का विकेट भारतीय टीम ने एक गलत मौके पर खो दिया था। बांग्लादेश की गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब प्रदर्शन कर रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे। बांग्लादेश की खतरनाक गेंदबाजी की वजह से अब भारतीय बल्लेबाजी मुश्किलों में थी, लेकिन इस मौके पर हमेशा की तरह हार्दिक पांड्या ने भारतीय पारी को शिवम दुबे के साथ मिलकर संभाल लिया और दोनों ने ही बांग्लादेश की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने फिर एक बार भारतीय टीम को पटरी पर ला दिया था। दोनों की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। बांग्लादेश की गेंदबाजी अब बैक फुट पर दिखने लगी थी और फिर देखते ही देखते हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की इसी बीच लाजवाब अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रिशाद हुसैन ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे को क्लीन बोल्ड कर दिया। शिवम दुबे 24 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए। एक महत्वपूर्ण साझेदारी के बाद भारतीय टीम ने फिर एक बार अपना एक बड़ा विकेट खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल आए थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके हार्दिक पांड्या रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हार्दिक पांड्या ने इस विकेट वाले ओवर में रिशाद हुसैन को एक गजब का छक्का लगा दिया था। हार्दिक पांड्या की लाजवाब बल्लेबाजी देखकर खुद विराट कोहली ने तक खड़े होकर तालियां बजाई थी। तो वही पारी के अंतिम ओवर में मुस्तफिजुर रहमान के इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने 3 लाजवाब चौके लगाते हुए इस ओवर में 18 रन बना लिए।
तो वहीं इसी के साथ हार्दिक पांड्या ने केवल 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और हार्दिक पांड्या की इसी अद्भुत अर्धशतकीय पारी के बदौलत भारतीय टीम ने 196 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य बांग्लादेश की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 197 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने बांग्लादेश के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। लिटन दास और तंजीद हसन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बांग्लादेश की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही भारतीय टीम की अनुभवी गेंदबाजी पर भी धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। लिटन दास और तंजीद हसन की यह जोड़ी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रही थी, जिसने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियों को बढ़ा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या ने सेट हो चुके लिटन दास को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। लिटन दास 10 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। बांग्लादेश की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब उनके कप्तान नजमुल हुसैन शांतो मैदान में उतरे थे, लेकिन अब यहां से भारतीय गेंदबाजी ने अपने अनुभव का बखूबी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और बांग्लादेश की रणगति पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। रिक्वायर्ड रन रेट अब लगातार बढ़ने लगा था। बांग्लादेश की बल्लेबाजी मुश्किलों में थी। अब यहां से बांग्लादेश के बल्लेबाजों की भारतीय गेंदबाजों से लड़ाई आर या पार की रहने वाली थी और फिर तभी पारी का 9वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या को तंजीद हसन और नजमुल हुसैन शांतो ने 2 छक्के लगा दिए थे। लेकिन तभी उसका अगला ही ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने सेट हो चुके तंजीद हसन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। तंजीद हसन 31 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। अब बांग्लादेश की बल्लेबाजी इस मुकाबले में पीछे छूटने लगी थी। भारतीय टीम की सटीक गेंदबाजी ने इस मुकाबले में सभी के दिल जीत लिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए तौहीद हृदय उतरे थे, लेकिन कुलदीप यादव ने अपने अगले ही ओवर में तौहीद हृदय को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। तौहीद हृदय इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 4 ही रन बनाकर आउट हो गए। इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश के बल्लेबाजी अब डगमगाने लगी थी। भारतीय गेंदबाजी को कमजोर समझना बांग्लादेश के बल्लेबाजों की सबसे बड़ी भूल साबित हो रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए शाकिब अल हसन मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर से बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो हार नहीं मान रहे थे और भारतीय गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर बुलाए गए कुलदीप यादव ने बांग्लादेश के सबसे अनुभवी बल्लेबाज शाकिब अल हसन को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। शाकिब अल हसन 7 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। कुलदीप यादव की गजब की गेंदबाजी ने बांग्लादेश की बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ा दी थीं। कप्तान रोहित शर्मा अपने गेंदबाजों से बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए महमूदुल्लाह मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को जसप्रीत बुमराह ने अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। नजमुल हुसैन शांतो 32 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गए। इस विकेट के साथ बांग्लादेश की बची कुची उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। अब विकेट गिरने के बाद जाकिर अली मैदान में उतरे थे, लेकिन जाकिर अली को भी आते ही अर्शदीप सिंह ने विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। जाकिर अली 4 गेंद में बस 1 रन बना पाए। अब बांग्लादेश की टीम ने अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। मुकाबला पूरी तरह बांग्लादेश के हाथ से निकल चुका था। अब मैदान पर रिशाद हुसैन उतरे थे। अब आखिरी 3 ओवरों में बांग्लादेश को जीत के लिए 75 रनों की जरूरत थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे बांग्लादेश की पूरी बल्लेबाजी लड़खड़ा चुकी थी। लेकिन तभी पारी के 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने रिशाद हुसैन को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। रिशाद हुसैन 10 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही पारी के अंतिम ओवर में अर्शदीप सिंह ने महमूदुल्लाह को भी अक्सर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया और भारतीय टीम की इसी लाजवाब गेंदबाजी के चलते अंत में भारतीय टीम ने 50 रनों के बड़े अंतर से बांग्लादेश की टीम को हराकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, भारतीय टीम ने इस मुकाबले में अपने बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी लाजवाब प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल कर ली। लेकिन भारतीय टीम के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर यानी हार्दिक पांड्या, जिन्होंने इस मुकाबले में अपने बल्लेबाजी के साथ साथ अपने गेंदबाजी से भी भारतीय टीम की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। जिस समय पर भारतीय टीम मुश्किल में फंसी थी, तब आकर हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले से अपनी टीम की जिम्मेदारी उठाई और एक लाजवाब 50 रनों की पारी खेली। तो वहीं गेंदबाजी के वक्त बांग्लादेश की टीम का पहला ही विकेट हार्दिक पांड्या ने ही भारतीय टीम को दिलाया और फिर हार्दिक पांड्या के इसी ऑलराउंड प्रदर्शन की वजह से भारतीय टीम बांग्लादेश की टीम को इस महामुकाबले में हरा पाई।
तो दोस्तों, आपको बांग्लादेश के खिलाफ इस रोमांचक मुकाबले में हार्दिक पांड्या का यह ऑलराउंड प्रदर्शन कैसा लगा और आप उनके इस लाजवाब प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।